लिखते हैं, श्री कृष्ण चोरम नवनीत चोरम, श्री भाव चोरम नत चेत चोरम, चोराद गिरगण्यम चोराधिपतये, श्री कृष्ण चोरम शिरसाम नमामि। वेदव्यास जी एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को 6 बार चोर कह रहे हैं। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, तू चोर है, तू माखन चोर है, तू भाव चोर है, तू चित्त चोर है, और श्री कृष्ण चोरम श्रीशाम नमामि। यह भगवान नारायण का अवतार वेदव्यास आपके चरणों में प्रणाम करता है। यानी उच्च क्वालिटी का चोर है। यानी जो कथा में लिखा है हम तो कहेंगे कृष्ण चोर है, लेकिन आप अपने मन में ना उतार लेना कि कृष्ण चोर है, क्योंकि हमको तो कथा कहनी है। हम तो चोर को चोर भी कहेंगे और छलिया को छलिया भी कहेंगे। लेकिन आप अपने मन में यह सोचना, यह योग योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की कथा हम सुन रहे हैं, वह कभी चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो लीला कर रहा है। यह तो लीलाधर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार में आए तो उन्होंने अपनी मर्यादा स्थापित की, और इनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। यह अपनी लीला करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण चोरों की मंडली गठित की। जब चोरों की मंडली गठित कर ली तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपवालों से कहा, भैया अब चोरी करना है। गोपवाल कहने लगे, दारी के पागल अगन समझ लिया क्या? अरे अभी तक तो हम माखन खाते थे, लेकिन अब तू कह रहा है चोरी करना है। ए कन्हैया, हमसे चोरी वोरी करना नहीं आता, हम चोरी नहीं करेंगे। कहा कि भैया क्यों? कहा कि हमारे बाप दादा ने कभी चोरी की नहीं है, तो हम चोरी क्यों करें? ए कन्हैया, तेरे को चोरी करना, तू चोरी कर, हम चोरी करने वाले नहीं हैं। आज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को बुला रही हैं और श्री कृष्ण सखाओं से कह रहे हैं, हमें कोई पैसों की चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, हमें तो माखन की चोरी करना है। कहा कि अच्छा माखन की चोरी? कहा तो हाँ कन्हैया, ये तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, माखन की चोरी कर लेंगे, लेकिन पैसों की चोरी नहीं करना। तो कन्हैया ने कहा, तुम अपने अपने घरों में जाओ और चोरी करो। यानी कोई काम प्रारंभ करना है, पहले घर से शुरुआत करो। अगर सक्सेस होते हो फिर चोरी करेंगे दूसरों के यहाँ। जब ऐसा कहा, सभी गोपवाल गए और अपने अपने घरों में चोरी की। जब दूसरे दिन आए, कन्हैया ने कहा, भैया चोरी करी कि नहीं करी? कहा कन्हैया चोरी तो नहीं करी, लेकिन इतने डंडा मिले हैं कन्हैया कि पिताजी ने इतना मारा है, कह रहा है दारी के आज चोरी करना सीख गया है। कन्हैया हमको चोरी नहीं करनी, तेरे साथ में तू चोरी कर। कन्हैया ने कहा, तो चोरी भैया लुक कर की जाती है, हल्ला मचाकर थोड़ी की जाती है। गोपवाल कहने लगे, कन्हैया जब हमने कभी चोरी नहीं की तो हमको कैसे पता हल्ला करके की जाती है कि शांत से की जाती है। आज गोपवाल को चोरी करना भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया। अब इधर गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया हमारे घर पर आओ, माखन रखा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण आज किसी के घर पर नहीं जाते, क्योंकि उच्च क्वालिटी के चोर हैं ना। गोपिकाएं अपने आंगन पर चौक पूरती हैं, चौक पूर कर बुलाती हैं, क्योंकि चोर बड़ा वाला है। यानी चौक पूरे जाते हैं इस चोर को बुलाने के लिए, कन्हैया हमारे यहाँ आओ। वेदव्यास जी कहते हैं, जिस समय घरों में बालाएं दधी दूध जमाया करती थी, आओ कान्हा आओ प्रियतम कह कह कर बुलाया करती थी। हे कन्हैया हमारे यहाँ आ जाओ, हे कन्हैया हमारे यहाँ माखन रखा है, मिश्री रखी है, आप एक बार तो आ जाओ। लेकिन कन्हैया तो भी नहीं जाते।
तो गोपिकाएं उन्हें धमकी देने लगती हैं, कहने लगती हैं, प्यारे मन मोहन आ जाओ, रखा दधि दूध ठिकाने से। और धमकी क्या है? हिम्मत हो तो खा जाओ, आओ प्रभु किसी बहाने से। हे कन्हैया, माखन रखा है, नहीं आते तो हमको चैलेंज देती हैं, तुमको हिम्मत है तो आ जाओ और खा जाओ। आज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को बुला रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण किसी के यहाँ नहीं जाते। बार बार पुकार कर रही है, कन्हैया एक बार तो आ जाओ, एक बार हमारी बात को सुन लो। आज सभी गोपिकाएं आज बुलाने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण एक गोपिका के यहाँ गए और माखन पाने लगे, जैसे ही माखन खाया बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया माखन तो बहुत खराब है। अरे गोपिकाएं तो बुला रही थी, माखन रखा है, मिश्री रखा है, अच्छा वाला माखन, लेकिन भैया यह माखन तो कुत्ते भी ना खाएं, इससे खराब माखन मैंने कभी नहीं देखा। गोपाल कहने लगे, कन्हैया तो ब्रजमंडल है, अच्छा माखन नहीं मिलने वाला। अच्छा माखन तो मथुरा में है, कंस के नगर में बेच देती हैं, खराब माखन हमारे लिए रखती हैं, और जब नहीं आते तो धमकी भी देती हैं। कन्हैया आज ब्रजमंडल में चोरी कर रहे हैं। गोपिकाएं हैरान हो गई कृष्ण की चोरी से। मैया यशोदा के पास वो आज गई। मैया यशोदा से कहने लगी, मैया हमारी बात तो सुन। कहा कि क्या हुआ? कहा कि बाहर निकल, तेरा कन्हैया हमारे घर में जाता है, चोरी करता है। अरे चोरी तो ठीक, चोरी करके मटकी भी फोड़ देता है, और ज़्यादा उससे कुछ कहो तो हमें बहुत बात सुनाता है और चला आता है। कन्हैया तेरा 1.5 बीता का कन्हैया हमें बहुत मार देता है, बहुत परेशान करता है। आज जब इस प्रकार कहा, मैया यशोदा आई, कहा कि क्या हो गया? तब एक गोपी आगे की ओर आ गई और कहने लगी कि हे मैया, मेरी आज सुबह की बात सुन। मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, और मैंने तेरे कन्हैया को देख लिया। जब तेरे कन्हैया को हमने देख लिया तो हमने कहा कि हे कन्हैया, मेरे यहाँ बछड़े हैं, थोड़ा तू बछड़े छोड़ दे। पता है मैया, तेरा कन्हैया क्या कहता है? तुम्हारे नौकर हैं क्या जो हम तेरे बछड़े छोड़ेंगे? मैया तेरा 1.5 बीता का कन्हैया हमें इतनी ऐसी बात सुनाता है, लेकिन इस कन्हैया की बात हमें बहुत लगती है। तब दूसरी आ गई तो दूसरी कहने लगी, मैया इसकी सुबह की है तो मेरी दोपहर की तो सुन ले। कहा कि क्या, तेरे साथ क्या किया? कहा कि मेरे यहाँ अनेक गाय हैं, मैं उस गायों का दूध दुहा करती थी। एक दिन जब तेरा कन्हैया मेरे यहाँ आया, मैंने कहा कन्हैया इन बछड़ों को तू बांध दे। वह मेरे बछड़े गाय का दूध पी रहे थे। मैंने जब इस प्रकार कहा तो तेरा कन्हैया पता है मैया क्या कहने लगा? तुम अपनी माँ का दूध पीती हो, वो अपनी माँ का दूध पी रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? मैया तेरा 1.5 बीता का कन्हैया आज मेरी माँ तक जा रहा है। मैया तेरा कन्हैया बिगड़ गया। तब तीसरी आई, मैया इनकी तो दोपहर की है, मेरी अभी अभी की सुन ले, 1 घंटा पहले की। कहा कि क्या हुआ? कहा कि तेरे यहाँ तो कोई गाय नहीं है, तू गाय का उल्हाना देने आई है। हाँ तेरे को भी देना है तो तू भी दे, पता क्या हुआ है? तब आज वह गोपी कहने लगी, मैया मेरे यहाँ एक पुत्री है, भगवान की कृपा से वह बहुत सुंदर है। मैं यमुना में जल लेने के लिए गई। जैसे ही यमुना में मैं जल लेने के लिए गई मैया,
तेरा कन्हैया मेरे घर पर बिड़ गया। मेरी एक बेटी थी, वह सो रही थी चारपाई पर, और जैसे ही माखन मिश्री देखा वह माखन मिश्री नहीं मिला, तो मेरी बेटी इसको मिल गई, और भगवान की कृपा से उसके बड़े बड़े बाल हैं और 2 चोटी करती है, और जैसे ही उसके दोनों चोटी उसने बाहर करी और एक पाया से गांठ बांध दी, और उसके कान पर कहता है हौवा, और जैसे ही हौवा कहता है मैया, मेरी बेटी डर जाती है, कह रही हौवा आ गया, हौवा आ गया। मैं यमुना से आई, मैंने अपने घर से तेरे कन्हैया को भागता हुआ देखा, मैया तेरा कन्हैया बिगड़ गया है। जब मैया ने ऐसा उलाहना सुना तो मैया ने कहा कि कन्हैया तुम बिगड़ गया है, तू चोर है? कहने लगी ना मैया, मैं चोर नहीं हूँ, तेरी सुगंध है मैया, तेरी कसम खाता हूँ मैं चोर नहीं हूँ। गोपिकाएं कहने लगी मैया इसकी बातों पर ना पड़ना, यह झूठ बोल रहा है, तेरा कन्हैया चोर है। आज कन्हैया की शिकायत गोपिकाएं कर रही हैं। जैसे ही शिकायत कर रही हैं, कन्हैया आज रोने लगे और मुखमंडल नीचे कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण चोरी कर रहे हैं, और चोरी करते करते एक दिन एक गोपी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए पहुँच गए। जैसे ही चोरी करने के लिए पहुँचे, बहुत माखन खाया। जब माखन खाया तो वह गोपी परेशान हो गई। मैया से शिकायत करने के लिए वह गोपी आज चल दी। जैसे ही शिकायत करने के लिए मैया से चली, मैया के द्वार पर पहुंची, लेकिन मैया से कहने लगी मैया तेरा कन्हैया कहाँ है? मैंने तेरे कन्हैया को अभी तक देखा नहीं है, लगता है मेरे डर से तेरा कन्हैया कहीं भाग गया है। मैया कहने लगी ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा मैं जानती हूँ मेरे डर से ही तेरा कन्हैया भागा है। कहा अच्छा? कहा कि क्या हो गया? कहा कि मेरे घर में उसने आज चोरी की। तुरंत मैया ने आज छड़ी उठा ली। जैसे ही मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया को ढूंढने लगी। कन्हैया आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू जहां होगा मैं तुझे मारूंगी। जैसी मैया पीछे पीछे जा रही थी, कन्हैया आगे से आ रहे थे, और कन्हैया को लगता था यह वही गोपी है, छड़ी लेकर के लिए मारने के लिए आई है। जैसे ही कन्हैया ने अपनी मैया को नहीं पहचाना, दौड़े दौड़े आए, अपनी मैया से टकरा गए और कहने लगे गोपी आज छोड़ दे, आज के बाद दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मैया कहने लगी कन्हैया आज पता चल गया तू चोर है। आज मैया से कन्हैया ने कहा मैया आज तू सच बता दे, चोर किसे कहते हैं? यानी मैया चोरी की परिभाषा क्या होती है? चोरी की परिभाषा क्या होती है? चोरी की परिभाषा बताए आज। ए माता जी, बातचीत नहीं, बातचीत बाद में कर लेना। यद्यपि हम जानते हैं बात आप लोग मानने वाली नहीं है। देखो देखो, ओ देवी माँ भद्रकाली, तना 10 मिनट और। हम जानते हैं आप लोग बात नहीं मानेंगी, आप लोग कहेंगी जिसके संगे फेरा पड़े उसकी नहीं मानी महाराज, तो तुम्हारी का मान भी, तुम तो 2 दिन के हो, है कि नहीं? यानी थोड़ी देर और शांत रहें। यानी पहले दिन बताया था ना, हम बहुत बड़े पाप से बचा रहे हैं। अब आज नहीं बताएंगे, कल बता देंगे फिर के। यानी कहाँ तक बताएं? यानी कथा भी ले जानी है, आरती भी होना है। आज कन्हैया कहने लगे
मैया चोरी की परिभाषा क्या होती है, चोरी की परिभाषा बता। आज मैया कहने लगी कन्हैया तू सुन चोरी की परिभाषा क्या होती है। मैया कहने लगी किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को उसकी इच्छा के बगैर प्राप्त करना या प्राप्त करने की कोशिश करना चोरी कहलाती है। तब कन्हैया कहने लगे मैया अगर चोरी की यह परिभाषा होती है तो मैं चोर नहीं हूँ। अरे आप बताएं, बुलाए बुलाए तो जाते नहीं हैं, तो बिना बुलाए दूसरे के यहाँ क्यों जाएंगे। मैया मैं चोर नहीं हूँ। मैया कहने लगी मुझे पहले पूरा विश्वास था, गोपिकाएं झूठ बोल रही हैं, मेरा कन्हैया चोर नहीं हो सकता। बंधुओं आज भगवान ने चोरी की लीला की। लोग कहते हैं भला क्या मजा है चोरी में, उन्हें संसार की संपत्ति मिली चोरी में, वेद और शास्त्र जिन्हें खोज खोज कर हारे, गोपियां कह रही वह ब्रह्म मिला चोरी में। उन गोपिकाओं को अपना प्राणधर इसी चोरी में आज मिल गया। अगर चोरी की लीला ना होती तो वह प्राणधर आज कभी न मिलता। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित और की कथा क्या सुनना है बताएं। राजा परीक्षित कहने लगे हे सुखदेव जी महाराज